बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अहम न्यूज़ की जानब। सबसे पहले हम बात करेंगे एक नई इमदाद की जो कि 460 यूरो की अनाउंस हुई है। वो किन के लिए है और किन को अप्लाई करनी चाहिए और लाजमी तौर पर किन लोगों को अप्लाई करनी चाहिए और वो लाजमी तौर पर मिलेगी, इस पर वजाहत के साथ आप लोगों के साथ ये न्यूज़ शेयर करूंगा और इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद रेंता के बारे में कुछ अहम वजाहत हुकूमत की जानब से आई है कि आपकी कौन सी एक्टिविटी पे कौन सा जुर्माना आपको हो सकता है, इसके बारे में तफसील के साथ आपको बताऊंगा। उसके बाद स्पेन हुकूमत का एक नया हैरान कुन प्लान, इससे कौन कौन मुतासर होगा और हुकूमत कौन सा नया ये प्लान लेके आ रही है, इस पे बात करेंगे। आखिर में बात करेंगे कि यूरोपियन के लिए इंग्लैंड में नई स्कीम, नए रास्ते खुलने की उम्मीद है, वो क्या है, मुआहदे किस तरफ जा रहे हैं, इस पे वीडियो के आखिर में बात करेंगे। ख़ास तौर पे वो लोग जो नेशनलिटी ले चुके हैं या लेने वाले हैं और इंग्लैंड में शिफ्ट होना चाहते हैं, उनके लिए अहम अपॉर्चुनिटीज़ की उम्मीद है इस अपडेट में। तो वीडियो के आखिर में इस पे डिटेल के साथ बात करेंगे। तो सबसे पहले तो 460 यूरो की बात करते हैं। स्पेन के साथ एक बड़ा मसला दरपेश है। स्पेन बेरोज़गारी में तो इटली, ग्रीस, कभी वो ऊपर नीचे आते हैं और कभी स्पेन, तो इस तरह से ये चल रहे हैं। पुर्तगाल में इनमें शामिल है जहाँ पे बेरोज़गारी की रेशो यूरोपीय यूनियन शेंजन स्टेट में सबसे ज़्यादा इन ममालिक में है। लेकिन अगर नौजवानों की बेरोज़गारी की बात करें तो स्पेन टॉप पे है, यानी कि सबसे ज़्यादा नौजवान जवान लोग बेरोज़गार जो हैं वो स्पेन में हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि यहाँ एक तो यंग कम्युनिटी दूसरी कंट्रीज़ की निस्बत थोड़ी सी ज़्यादा है, दूसरा यहाँ पे अपॉर्चुनिटी की कमी है। ख़ास तौर पे नए मौक़े, नई चीज़ें जो हैं वो स्पेन में नौजवानों के लिए वाफर मकदार में मौसर नहीं है, जिसकी वजह से बेरोज़गारी की रेशो, अनएम्प्लॉयमेंट रेशो जो है वो नौजवानों में सबसे ज़्यादा है अगर यूरोपीय यूनियन की बात करें स्पेन में। तो यही वजह है कि स्पेन चाहता है कि जो नौजवान हैं उनको फाइनेंशियल ऐड दी जाए, उनकी स्पेशली मदद की जाए। उनके लिए इन्होंने एक स्पेशल अमदाद निकाली है जो कि 25 साल से कम उम्र के नौजवान जो है ये अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको थोड़ी सी इनकी कैटेगरी बताता चलूँ। वैसे आपको नीचे लिंक नंबर 1 के नाम से एक लिंक मिल जाएगा जिसमें तमाम डिटेल ये जो मैं अपनी लैंग्वेज में आपको बता रहा हूँ वहाँ पे स्पेनिश लैंग्वेज में आपको मिल जाएगी। आप जैसे उस लिंक को क्लिक करेंगे वहाँ पे भी तमाम चीज़ें बल्कि इससे भी ज़्यादा डिटेल में पढ़ सकेंगे। लेकिन मैं आपको ख़ुलासा बता रहा हूँ क्योंकि टाइम महदूद होने की वजह से। जो मेन चीज़ आपको बताने वाली है वो ये है कि आपने फॉर एग्ज़ाम्पल की ट्रेनिंग मुकम्मल की है, आपने स्टडी मुकम्मल की है और अब आप जॉब करना चाहते हैं लेकिन जॉब आपको नहीं मिल रही, तो आपने अपना दिमागी एम्प्लॉय जो कि सुख में जाके आपने पदीर करना होता है, जिसको हर 3 महीने बाद रिन्यू करवाना होता है। ये वही दिमागी एम्प्लॉय जो कि आपको पारों के लिए भी दरकार होता है, वो आपने लाजमी तौर पे करवाना। ये अमदाद अप्लाई करने के लिए उसको अप्लाई करना लाजम है। अप्लाई करने के बाद आपने ये सीपी के ऑफिस में अप्लाई करना है और ऑनलाइन अनकरीब भी ये शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर आप ऑफिस में जा करना चाहते हैं तो आपको सीता लेके सीपी के ऑफिस में जाना पड़ेगा। लेकिन ये याद रखिए कि आपका दिमागी एम्प्लॉय वैलिड होना चाहिए। उसके बाद अगर आपने कोई जॉब शुरू की, ठीक है, अभी आपकी कुछ महीने जॉब हुई, जॉब छूट गई या ट्रेनिंग की थी वो छूट गई, और या फॉर एग्ज़ाम्पल आपने पूरा साल काम किया है या उससे ज़्यादा किया है, पारों लगवाई है, पारों ख़त्म हो चुकी है, अमदाद ली थी, अमदाद ख़त्म हो चुकी है, अब आप बिल्कुल फ़ारग हैं और आगे से काम नहीं मिल रहा, तो फिर भी आप दिमागी एम्प्लॉय करके जो है आप इस अजूदा को अप्लाई कर सकते हैं। शर्त वही है कि 25 साल से उम्र आपकी कम होनी चाहिए, तो आपको ये लाजमी तौर पे मिल जाएगी। वो वालिदैन जिनके बच्चे जो हैं पढ़ रहे हैं, 25 साल से कम उम्र के हैं, वो वालिदैन भी ऑप्शन है इसमें कि वो भी अप्लाई कर सकते हैं अपने बच्चों के लिए, बच्चों की बिहाफ पे कि वो एजुकेशन ले रहे हैं लेकिन यंग हैं, नौजवान हैं, 25 से कम हैं, उनके लिए भी इसमें अपॉर्चुनिटी है। तो नीचे लिंक अवेलेबल है, क्लिक करें, उसको मज़ीद डिटेल के साथ पढ़ें और उसके मुताबिक उस पर अमल करें। रेंता के बारे में भी कुछ नई अपडेट हुकूमत की तरफ से जारी की गई हैं। इसका लिंक नंबर 2 आपको नीचे रेंता से रिलेटेड मिल जाएगा जिसमें जुर्मानों की बात की गई है। अगर आप अपना रेंता सिरे से डिक्लेयर ही नहीं करवाते, पहले करवाते रहे हैं लेकिन अब नहीं करवाते, तो उस पर आपको जुर्माना हो सकता है।
वो आपकी सिचुएशन पे है। आप अगर एम्प्लॉय हैं, आप अगर ऑटोनोमो हैं या इम्प्रेस है आपका, उस नौयत से आपको जुर्माना पड़ेगा। लेकिन इस पे काफ़ी ज़्यादा, मैंने पहले भी अपने इसी चैनल पे कुछ वीडियोस बनाई थी जिसमें मैंने कहा था कि सरकारी ऑफिस में ये जो असिंदा और सूरीदा सोशल है और जुनता मिनतो है, इनके दीवदास कभी भी अपने पास ना रखें, क्योंकि ये इंटरेस्ट प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट की सूरत में आपसे वसूल करते हैं। आपको अगर 500 देना है तो कल को आपको अगर 550 देने हैं तो अगली मरतबा इन्होंने आपको जो 20% डालना है वो आपके 500 पे नहीं डालना, बल्कि 550 पे आपको ऐड करके मज़ीद आपको वो भेजेंगे ताकि आप पे करें। तो इस वजह से रेंटे से भी उन्होंने यही कहा है, एक तो आप डिक्लेयर ही नहीं करवाते तो उस पर आपको जुर्माना हो सकता है, दूसरा इस पे जुर्माना हो सकता है कि आपने हुकूमत को पैसे आपको नेगेटिव, यानी कि आपने देने थे असिंदे को और आपके बैंक अकाउंट में पैसे नहीं है, आपने वो कटवाए नहीं है, तो उस पर भी असिंदा जो है वो प्लस करता रहता है। पहले महीने, दूसरे महीने, तीसरे महीने, उस लिहाज से उन्होंने साल तक अलहदा एक कैटेगरी रखी हुई है। साल के बाद आपका जो प्लस होता होता काफ़ी ज़्यादा जो है वो बढ़ जाता है। इस वजह से ये भी आपने ख्याल रखना कि अगर आपका रेंता जो है वो नेगेटिव में आता है तो लाजमी तौर पे अपने अकाउंट में उस लिहाज से पैसे रखें कि असिंदा किसी वक्त भी वो आपकी जो नेगेटिव पैसे है वो काट ले और आप जुर्माने से बच सकें। इसमें एक तरह का वो आपसे फ़ाइन लेते रहते हैं कि आपके जो हम उनके पैसे हैं जो नेगेटिव आए हैं वो आप पे नहीं कर रहे, जिसकी वजह से आपको वो फ़ाइन की सूरत में प्लस हो के वापस करना पड़ते हैं। ये याद रखें कि ये ऐसे सरकारी महकमे, इनकी तमाम फंडिंग जो आपने वाजिबुल अदा होती है वो लाजमी तौर पे करनी होती है। अगर नहीं करते तो फाइनली भी आपको पे करनी पड़ती है, लेकिन उससे ये होता है कि आपको 3 गुना 4 गुना बाज़ औक़ात पे करना पड़ते हैं। स्पेन हुकूमत का नया हैरान कुन कानून जो कि इम्प्लीमेंट होने जा रहा है 2023 में, यानी कि अगले साल में, और इस कानून को इम्प्लीमेंट करने के लिए हुकूमत ने 1 साल पहले से ही तैयारी शुरू कर दी है। ये कानून काफ़ी अहम और काफ़ी बड़ा है हुकूमत की नज़र में। असल में आपने देखा कि पूरे स्पेन में अचानक जो है वो टूल प्लाजाज को ख़त्म कर दिया गया, यानी कि एक शहर से दूसरे शहर जाते हुए पहले हम पेमेंट करते थे इनकी मोटरवेज़ को, इनके हाईवेज़ को यूज़ करने के लिए, अब अचानक वो ख़त्म कर दिए गए हैं। उसके अगेंस्ट एक नया कानून जो है मरतब किए दिया गया है, जिसका लिंक नंबर 3 आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, आप क्लिक करके ख़ुद भी रीड कर सकेंगे। वो कानून ये है, अब किसी भी बड़े शहर में अगर आप इंटर होते हैं, ख्वाह आप गाड़ी पे एक बंदा है, 2 बंदे हैं, 3 बंदे हैं, तो आपने 4 यूरो जो है एंट्री के पे करने हैं, ठीक है, पर डे के हिसाब से। आप अगर बार्सिलोना में, मैड्रिड में इंटर होंगे तो उसकी आपको स्पेशल पेमेंट करना पड़ेगी, उसके बगैर आप इंटर नहीं हो सकेंगे। ये नया कानून जो है ये लॉन्च करने जा रही है हुकूमत। ये आमतौर पे बड़े शहरों में लॉन्च किया गया है। इसमें असल इसका मकसद ये है कि लोगों की जो है उसको हौसला अफजाई की जाए कि वो गाड़ियाँ इस्तेमाल ना करें, ख़ास तौर पर बड़े शहरों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करें, गाड़ियाँ कम से कम इस्तेमाल करें, जिससे ये होगा कि आलूदगी में कमी आएगी। यही वजह है कि इस तरह के इक़दाम किए जा रहे हैं। इस नए टोल प्लाज़ा, इस नए टैक्स की वजह से आने वाले वक्त में हुकूमत को तो काफ़ी अच्छा खासा सरमाया जमा होगा, लेकिन लोगों को काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ का सामना हो सकता है। इस नए कानून को हो सकता है कि अदालत में चैलेंज किया जाए, लेकिन अभी तक इसको किसी ने भी चैलेंज नहीं किया, क्योंकि अभी ये कानून का बाकायदा हिस्सा नहीं बना। लेकिन 2023 में इसको कानून का हिस्सा बनाने के लिए हुकूमत सरतोड़ कोशिश कर रही है। इसका लिंक नंबर 3 मौजूद है, क्लिक करें और रीड करें। इंग्लैंड की तरफ से जो है वो कुछ नई तैयारियां की जा रही हैं वर्क परमिट्स के लिए, और ख़ास तौर पे यूरोपीय यूनियन के लोगों को नज़र सामने रखते हुए। यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि अचानक इन्होंने तमाम कैटेगरीज़ को इमिग्रेशन कैटेगरी में डाल दिया था। उससे क्या हुआ कि आपको एक पॉइंट बेस्ड सिस्टम पे अमल करते हुए यूके में काम करने की इजाज़त मिल सकती थी, वरना नहीं। लेकिन अब क्योंकि वहाँ पे कुछ शोबे ऐसे हैं जहाँ पे वो कमी बिल्कुल भी पूरी नहीं हो रही, तो उन्होंने अब उन कैटेगरी को वो स्पेशल कैटेगरी से निकालने का फ़ैसला किया है, जिसमें आपको मैं बताता चलूँ कि एग्रीकल्चर का शोबा सबसे उन्होंने पहले रखा है। उसके बाद सर्विसेज का शोबा, जिसमें ओल्ड एज लोगों को संभालने का तमाम प्रोसेस, तमाम चीज़ें, नर्सिंग का जिसको हम कह सकते हैं वो शोबा, हॉस्टलेरिया, रेस्टोरेंट, होटल्स के शोबे, कंस्ट्रक्शन के शोबे,
ऐसे ड्राइविंग के, ट्रक ड्राइविंग के शोबे, इन शोबों को निकाला जा रहा है उन कैटेगरी से जो कि इमिग्रेशन कैटेगरी में डाल दिए थे। अब नॉर्मली लोग जो हैं वो अपने एम्प्लॉइज़ को हायर कर सकेंगे यूरोपियन कंट्री से, जिससे वो वहाँ पे जाके काम कर सकेंगे और सेटलमेंट का आगे रास्ता उनका हमवार हो सकेगा। इस पे नेक्स्ट मंथ उम्मीद है यूरोपीय यूनियन और इंग्लैंड के दरमियान बातचीत शुरू होगी। अगर ये माहदे बाकायदा तौर पे पास हो जाते हैं और एग्रीमेंट में शामिल हो जाते हैं तो आने वाले वक्त में एक मरतबा फिर यूरोपीय यूनियन के लोगों के रास्ते खुल जाएंगे इंग्लैंड में सेटलमेंट करने के लिए। तो दोस्तों ये थी आज की अहम न्यूज़। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई न्यूज़ अपडेट के साथ। अल्लाह हाफिज़।